ने वो किया है जो हमारी चाहत है और होगा वो जो उसकी चाहत है, पर या करना दो या करना सही। आपने मुल्क के अवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा, अगर आप फैसले करने में बाइख्तियार नहीं हैं और आप हुकूमतें मांग रहे हैं, आप नशस्तें मांग रहे हैं, अवाम के पास कुछ नहीं आता, तो ऐसी जमहूरियत का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। वहीद मुराद साहब, किंग्स पार्टी का जो तासुर है, मजलूमियत की लहर है या अंतक इंतखाबी मुहिम है, जीत किसकी है? कहा जा रहा है कि रावलपिंडी जिसके साथ हो वही जीता है, तो इस बार रावलपिंडी किसके साथ है? रावलपिंडी रावलपिंडी का तो मुझे नहीं पता किसके साथ है ये तो आप ही बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं हिलब एजाज टीवी। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024, क्या कुछ होता रहा वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहज़ेब मलिक साहब जो कैपिटल टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रावलपिंडी में मौजूद है और ये NA 57 यानी 57 जो हल्का है, 19 का ये भी है सूबाई हल्का। कैसा सुबह से आप कवर कर रहे हैं, चूँकि अब काउंटिंग जारी है, तो कैसा आपने देखा और टर्न आउट कैसा रहा? देखिए, अगर सुबह की बात करें तो हल्का जो NA 57 है वहाँ पर सुबह टर्न आउट बहुत स्लो रहा है। लगभग 12-1 बजे तक जो है उसकी 20 to 25% जो सा था वो टर्न आउट था। लेकिन जैसे ही 2 बजे के बाद का पूछते हैं, 2 से 5, तो टर्न आउट में इजाफा हुआ, वो तो लगभग 35% तक गया था, क्योंकि जो लोग थे वो फिर बाहर निकलना शुरू हुए थे। तो ओवरऑल मैं यहाँ की बात करूँ तो इस टाइम हम, आपको पता है, गार्डन कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर जो 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ख़वातीन के लिए स्पेशली, तो उसमें जो टोटल वोट जो कास्ट की जो तादाद थी वो 2818 थी, जो जहाँ पर वोट पोल होने थे। कितने? 2818। 2818। तो अब तक जो फिगर लास्ट लिया था 5 बजे तक, जो रफली फिगर हमारे पास आया था वो 955 के करीब था जो कास्ट हुआ है। वो फिगर हमारे पास टोटली आया था 955 करीब। मतलब आप ये कह सकते हैं 29 to 30% टर्न आउट रहा है इस ये गार्डन कॉलेज का। ओवरऑल बात करें तो आप कह सकते हैं कि मतलब ओवरऑल भी जो 57 में इतनी आवाम जो थी उस तरह बाहर नहीं निकली जिस तरह कहा जा रहा था। 56 की हल्के की मैं बात करूं तो मैं उस वक्त जो है 4 पोलिंग स्टेशन में जो है मैंने विज़िट किया था, जिसमें मुझे जो फिगर था 1600 एक जगह जो है वोट पोल करने थे टोटल। तो वहाँ पर जो पोल किए गए थे वो तकरीबन 700 के करीब तब तक 2 बजे के करीब तक पोल कर दिए गए थे। इसके बाद दूसरे में 1611 जो है हल्के पोलिंग स्टेशन में पोल करने थे, तो वहाँ पर तब तक की जो फिगर थी वो 713 थी। और एक और पोलिंग स्टेशन वहाँ पर 1454 जो है वो वोट जो है वो कास्ट किए जाने थे, लेकिन वहाँ 2 बजे तक जो 2 से 3 बजे तक जो थी वो तादाद थी वो तकरीबन ये 850 के करीब चली गई थी। और जो आखिरी मैंने पोलिंग स्टेशन विज़िट किया था उसमें 1151 जो है वो वोट कास्ट करने थे, जिसमें से 780 जो है वोट कास्ट किए जा चुके थे तब तक के लिए। लेकिन अगर जो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी जो अमला था उन्होंने ये बताया कि शुरू में 15% जो है मॉर्निंग टाइम जो टर्न आउट रहा है वो 15% रहा है। आवाम पब्लिक उस तरह नहीं निकली थी। और मैंने जिस तरह लोगों से बताया, ऊपर दूसरा आपको पता है सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहा है। मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस भी चलेगी कि बंदा वो 8300 पे मैसेज करके ये नहीं देख सकता कि मेरा हल्का मैंने वोट कहाँ कास्ट करने जाना है। ये बड़े इश्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, बहुत सारी ख़वातीन अक्सर ऐसी आई हैं। अच्छा शाहज़ेब, तहरीक लब्बैक वो कहाँ खड़ी है रावलपिंडी में? तहरीक लब्बैक के कम थे जितनी मेरी बात हुई है। मुझे उसके मुकाबले में जमात इस्लामी के वोट ज़्यादा नज़र आए हैं। हल्का 56 कह लो, हल्का 57 कह लो। इसमें जो उनके वालिद साहब थे उनका एक अलग मकाम था, एक अलग दर्जा था। बिल्कुल। और जो लोगों की उनसे मोहब्बत थी, जो उनसे चाह थी, देखिए जो बाप से होती है ना वो बेटे से नहीं हो सकती है। और जो बाप जिस रास्ते पे चल रहा था, जो एक जिस कह लें जिस स्पीड से वो जा रहा था, बेटा अभी उस रोड पे चढ़ा नहीं है। समाबिया ताहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता है, तो उसकी क्या सूबाई जो PP 19 की अगर बात की जाए तो उसकी पोजीशन अब तक क्या सिनेरियो है? 50% कह सकते हैं। 50% जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब मलिक साहब। नाजरीन, दिन भर जहाँ पे गार्डन कॉलेज में जो कुछ होता रहा वो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए, वो ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स आते रहे वो आपके सामने शेयर करेंगे। और जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं। इस जमहूरियत में हम देखें कि गुज़िश्ता तकरीबन 78 सालों से हम ऐसी जमहूरियत को देख रहे हैं, लेकिन इस जमहूरियत का आवाम को फ़ायदा कितना हुआ है ये देखना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि क्या जमहूरी हुकूमतें और क्या जमहूरी जो निज़ाम है वो आवाम को डिलीवर कर सका या नहीं कर सका, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमें जमहूरी लोगों से भी नहीं मिलता। अगर हम ये सवाल उनसे पूछते हैं तो वो भी हमें ये कहते हैं कि हमें तो काम करने नहीं दिया जाता। तो जब आपको काम करने नहीं दिया जाता तो आप ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? जो भी आया उसने यही कहा, मुझे तो काम करने नहीं दिया गया, मुझे तो आवाम की खिदमत करने नहीं दी गई। जब आपको आवाम की खिदमत करने और काम करने नहीं दिया जाता तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, आप ऐसी लूली लंगड़ी जमहूरियत का हिस्सा क्यों बनते हैं? आप दुनिया की आंखों में और अपने मुल्क के आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा, अगर आप फ़ैसले करने में बाइख्तियार नहीं हैं और आप हुकूमतें मांग रहे हैं, आप नशस्तें मांग रहे हैं, आप सीटें मांग रहे हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप इस जमहूरियत को, जिस जमहूरियत से सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर बनते हैं, जिस जमहूरियत से सिर्फ आपके घरों में खुशहाली आती है, आवाम के घरों में आवाम के पास कुछ नहीं आता, तो ऐसी जमहूरियत का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। वहीद मुराद साहब, किंग्स पार्टी का जो तासुर है, मजलूमियत की लहर है या अंतक इंतखाबी मुहिम है, जीत किसकी है? जीत तो मेरे ख़्याल से आवाम की है, जमहूरियत की है। अगर वोट वही गिने जाएं, वही निकलें बॉक्से से, जो लोगों ने बॉक्स में डाले हैं, जो लोगों ने पोल किया है, वो वोट दुरुस्त तरीके से गिना जाए, शफाफ हो, पोलिंग के बाद जो काउंटिंग का अमल है और उसके बाद कंपाइलेशन का नताइज का, तो मेरे ख़्याल से जीत जमहूर की है, यानी आवाम की है और जमहूरियत की है। इस वक्त हम रावलपिंडी में खड़े हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि रावलपिंडी जिसके साथ हो वही जीता है। तो इस बार रावलपिंडी किसके साथ है? रावलपिंडी का तो मुझे नहीं पता किसके साथ है ये तो आप ही बता सकते हैं। रावलपिंडी, अगर रावलपिंडी से मुराद आपकी वहाँ है जहाँ हमला हुआ था, तो फिर तो रावलपिंडी दूसरी तरफ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक माँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक अल्लाह का शुक्र। माँ जी, आपने वोट कास्ट कर लिया? जी मैंने किया है। मैं बहुत बीमार थी लेकिन फिर भी आई, अल्लाह का शुक्र है। या करना दो या करना सही। हम चाहते हैं कि हमारा वोट सही हकदार को पहुँचे और हमारी जो मेहनत है अल्लाह में आए और हमारा पाकिस्तान बेहतरीन कामयाब हो। और जो हमने वो किया है, जो हमारी चाहत है और होगा वो जो उसकी चाहत है। परवरदिगार आलम हमारे पाकिस्तान मुल्क की खैर करे। किसकी चाहत होगी? अल्लाह की चाहत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बार इस इलेक्शन में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं और उनका बेशक वोट तो नहीं होता लेकिन बहरहाल अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करते हैं। छोटी, क्या नाम है आपका? आमना नूर। क्या नाम है? आमना नूर। आमना। आमना, अपने शेर ऊपर लगाया हुआ है, तो वोट आप किसको आपने दी है? शेर को। शेर को। छोटी, आपका क्या नाम है? मनाहिल। मनाहिल। मनाहिल, आपने वोट किसको दिया है? आपकी जो सपोर्ट है वो किसकी तरफ है? शेर की तरफ। शेर की तरफ। ये दो शेरनी हमारे साथ मौजूद है, आप देख रहे हैं। एक छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है और यकीनन छोटी बच्ची, इसका वोट तो नहीं है लेकिन एक जज्बा है और एक मोहब्बत है, तो वो इसका जो मोहब्बत का इजहार है और जज्बा है वो किसके साथ है? अस्सलाम वालेकुम छोटी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारोश। अच्छा मारोश, ये बताइएगा आपका सपोर्ट किसके तरफ है? मेरा सपोर्ट नून लीग के साथ है, नवाज शरीफ के। जीतेगा कौन? नवाज शरीफ जीतेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।